तो दूसरा में दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये पूछ रहा है। और दो को समीकरण दिया है। कौन कौन समीकरण दे दिया है? 2x प्लस 3y बराबर को माइनस कर देते हैं 7 और बराबर कर देते हैं 0। हो गया। अच्छा, यहां अब दिया है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, सबको इधर लाते हैं माइनस। अब देखो 3a है और क्या है प्लस, यहां ब्रैकेट में कर देते हैं, खेला खत्म हो जाएगा, प्लस बी और माइनस 2 अब बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये जो बटा इधर था तीनों को इस साइड ले आए हैं और ब्रैकेट में करके माइनस कर दिए, क्योंकि उधर प्लस है तो इधर माइनस होगा ना, और तीनों अचर ही है इसलिए हम एक साथ रख दिए हैं। अलग अलग करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है ना, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा ऐसे। तो हम सबको बराबर उधर था तो सबको इधर ले आए और घेर के यहां लिख दिए माइनस। ठीक है, कह रहा है कि क्या कंडीशन दिया हुआ है? समपाती है। समपाती है। समपाती का मतलब क्या होता है? चूंकि समीकरण युग्म क्या है? समपाती। तो समपाती है, बहुत बड़ा चीज दे दिया। क्या दे दिया? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये दे दिया। यहां लिखेंगे अर्थात, समझने के लिए लिख लो, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये है समपाती का मतलब, ये दिया हुआ है। और जानते हो a1 किसका गुणांक होता है? a1 यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, समझ में आ रहा है ना? तो a1 बटा a2 क्या होगा? 2 बटा a माइनस बी, ये 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। वाई का गुणांक a प्लस बी है ना? क्या समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, तो इधर देखो, और -7 c1 -7 बटा माइनस 3a प्लस बी या -2। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। ठीक है, तो अब कह रहा है कि a और b का मान निकालिए। क्या हो गया जी? इधर देखो, 2 बटा a माइनस बी। अब क्या हम लोग करेंगे कि हम इसको एक साथ ले सकते हैं या इसको एक साथ ले सकते हैं, मतलब दोनों को, या इसको ले ले, इसको ले ले, जो आसान हो। तो जब 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी, ये हम लेके चलते हैं, छोटा सा है तो हल करेंगे। तिर्यक गुणन, तो यहां पर गुणा कर देते हैं, 2 गुणा a प्लस बी बराबर 3 गुणा a माइनस बी। ये समझ में आ रहा है? अब इसको तोड़ देते हैं, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। इधर ले आते हैं, सबको a और b को एक साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2a और ये हो गया इधर माइनस 3a प्लस है 2b प्लस 2b, ये आएगा प्लस 3b, इधर क्या हुआ? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा? तो a के साथ घटेगा या जुटेगा, और b के साथ घटेगा या जुटेगा। ऐसा नहीं होगा कि a में b घटा देंगे, b में c घटा देंगे, c में d घटा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सजाती है, इसका इसके साथ कैलकुलेशन होगा और इसका इसके साथ कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहां हुआ है। तो क्या बचेगा? ये -1a, एक लिखेंगे नहीं, -a प्लस 3 गो 2 गो 5b बराबर हो गया 0, इक्वेशन नंबर
1 1 माने है तो इसको कर दो a। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, जब एक और किसी को बराबर ले लेते हैं, चलो इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये तो ले लिए, या इसको भी ले सकते हो। तो जब 2/a माइनस b, ये अब बराबर इतना, बराबर -7। अच्छा, माइनस माइनस हम खत्म भी कर सकते हैं, माइनस हटा दो, तो 7 अब बटा 3a प्लस b माइनस 2। इधर से हंसी का आवाज आ रहा है जी। अब तिर्यक गुणन कर देंगे तो हो जाएगा 7a माइनस b अब बराबर 2 और इतना, पहले एक बार कर लो, 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको तोड़ लेते हैं, 7a माइनस 7b बराबर 6a प्लस 2b माइनस 4। -4 अचर है, उसको छोड़ के बाकी दोनों पद को इस साइड ले आते हैं तो अपना चिन्ह चेंज करते हुए आएगा। ठीक है ना? तो 7a, तो संहतिया को संहतिया भी रखो, -6a, तो कहेगा कि क्वेश्चन संहतिया रहे 7 गो रहे 6 गो घटाइए दिले हमरा के, नहीं हो जाएगा? 6 गो घटा दिया। इसके बाद है -7b, तो ये आ जाएगा यहाँ -2b बराबर -4। समझ में आ रहा है सबको? अब कैलकुलेशन कर लो, a माइनस 7 गो 2 गो 9b बराबर -4, इक्वेशन नंबर b। समझ में आ रहा है? -a प्लस 5b बराबर 0, इसको a माने थे ना, और क्या था देख लेने दो, a माइनस 9b बराबर -4, a माइनस 9b बराबर -4, ये समीकरण b। मतलब 3 या 4 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो हो जाएगा -a प्लस 5b बराबर 0, a माइनस 9b बराबर -4। जोड़ना है, चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। जोड़ने में होता है, ये कट गया और ये क्या हो गया, -4b बराबर -4, तो b बराबर -4 बटा -4, b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण a में b का मान रखने पर a -a प्लस 5b, b के जगह पर रखना है 1 बराबर 0, a को लेके चल जाए उस साइड, 5 बराबर हो गया a, या a बराबर हो गया 5, तो यहाँ a बराबर क्या आ गया 5, और b बराबर क्या आ गया, आंसर आ रहा है, तो हो गया। चलो दूसरा इसी के जैसा क्वेश्चन है, ध्यान दो। पर है के किस मान के लिए, के का मान निकालना है। 2 गो समीकरण दिया हुआ है, एक है 3x प्लस y -1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर मान के चलो 1 है, और दूसरा दिया है 2k -1 x प्लस k -1 y माइनस चलो इसमें किसी को दिक्कत है इतना समीकरण लिखने में? देखो कह रहा है चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के।
तो ए वो बराबर नहीं है लेकिन दो गो ये बराबर है, तो इसके थ्रू हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहां पर क्या है, कह रहा है कोई हल नहीं है, तो A1 3/2k-1 होगा बराबर 1/k-1 होगा। अब बराबर नहीं है -1/-2k+1, इतना होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, होगा ना? ठीक है, जब 3/2k-1 बराबर 1/k-1, चूंकि ये बराबर नहीं है लेकिन ये तो बराबर है ना, तो तिर्यक गुणन कर देते हैं। 3 गुणा k-1 बराबर 1 गुणा 2k-1, तोड़ देते हैं ब्रैकेट। 3k-3 बराबर 2k-1। अब k को एक साइड ले आते हैं तो हो जाएगा 3k-2k, और इसको 3 को इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, अब पहले से क्या है -1, देख लो यहां। तो यहां हो गया k बराबर 2, तो k का मान निकल के सामने आ गया, 2 हो गया।